हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर ट्रिपल सी का कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपके लिए क्या पूछा गया है। देखिए, आज का सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है नाबार्ड किस कमेटी के द्वारा बनाया गया। आपके ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई या किस कमेटी के द्वारा की गई। तो यहाँ पर सभी बच्चों को करेक्ट आंसर भेजना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका कौन सा सही जवाब है। चलिए, आज इस क्लास में पूरे 40 प्रश्नों को शामिल किया है। आप सभी का स्कोर 40 में 40 का होना चाहिए, ऐसा सभी को प्रयास करना चाहिए। नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के द्वारा की गई, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, वी सेवारमन कमेटी के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई। दूसरा, अगर आपसे पूछें कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना और किसके द्वारा की गई थी? तो बी शिवारमन कमेटी के द्वारा की गई थी। फुल फॉर्म अगर पूछें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने स्टार्ट किया। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई, आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किस बैंक ने की? ऑप्शन नंबर यहाँ डी है आपका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई। आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगर आपने डी ऑप्शन दिया है तो एकदम करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपका, बिटकॉइन इंटरनेट पर लेन देन को निष्पादित करने के लिए दो पक्षों के लिए तीसरे पक्ष के विश्वास के बजाय क्रिप्टोग्राफिक प्रमाण का उपयोग है। बिटकॉइन इंटरनेट पर लेन देन को निष्पादित करने के लिए दो पक्षों के लिए तीसरे पक्ष के विश्वास के बजाय क्रिप्टोग्राफिक का उपयोग है। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रू फॉल्स में ये आपसे पूछा गया है और इस प्रश्न का आंसर ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में भी कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर फॉल्स दिया जाता है और ऑप्शन नंबर बी होता है उसमें ट्रू दिया जाता है। तो थोड़ा सा ये आपको देख करके लगाना है कि फॉल्स कहाँ पे लिखा है एंड ट्रू कहाँ पे लिखा है। चौथा प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को खोजने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। तो अगर आप रूरल का यूज करना चाहते हैं, यानी अगर आप रूलर का यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में, क्योंकि आप रूलर को हटा भी सकते हैं और इसे लगा भी सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट आर इसका शॉर्टकट की होता है। इस शॉर्टकट की से आप शो कर सकते हैं और इसी से आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो अगर आपसे ऐसे पूछें कि रूलर को शो और हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट आर होती है। अगर आपसे पूछें कि कौन से मेनू के अंदर होता है, कई बार ये पूछता है कि कौन से मेनू के अंदर आपको ये कमांड मिलती है, तो याद रखना है ये कमांड आपको व्यू मेनू के अंदर मिलेगी। ठीक है, व्यू मेनू में ये कमांड आपको मिलती है। अगला सवाल है, एक कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट का उपयोग करके कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, यानी एक कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट के द्वारा आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। आंसर दीजिएगा ट्रू फॉल्स में। अब कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि यूएसबी का मतलब क्या होता है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूनिवर्सल
सीरियल बस होता है यूएसबी का फुल फॉर्म। इसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना होगा, फॉल्स करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अगला सवाल है वाईफाई पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई क्या होती है। मिनिमम लेंथ आपसे पूछी है वाईफाई पासवर्ड की, तो बताएं कम से कम क्या होता है, मिनिमम लेंथ क्या होता है वाईफाई पासवर्ड की, कम से कम की लेंथ क्या होगी, 8 कैरेक्टर की होती है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम क्या होती है 63, तो 8 to 63 कैरेक्टर का जो पासवर्ड है वाईफाई का वो आपका होता है, यहाँ पर 8 आपका हो जाएगा। फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, वायरलेस फाइडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है वाईफाई का। यहाँ पर आपसे पूछा गया है गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लगइन को नाम दिया गया है। गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लगइन को क्या नाम दिया गया है। सबसे पहले तो ये समझना है गूगल क्रोम क्या होता है, तो आप सबको बता दें गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है। आप सब जानते होंगे गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है। और भाई फिर से गलत हो गया, इस प्रश्न में आपको बताना है गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लगइन को क्या नाम दिया गया है। यानी गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लगइन को नाम दिया गया है कौन सा, उसको हम क्या बोलेंगे। गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है, और इसमें जो हम प्लगइन डाउनलोड करते हैं उसे एक्सटेंशंस कहते हैं। हम गूगल की बहुत सारी एक्सटेंशन हैं जिनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बड़े अनुलग्न लार्ज अटैचमेंट भेजने का सबसे अच्छा तरीका फाइल को संपीड़ित करना है। अगर कोई बहुत बड़ा अटैचमेंट है जैसे आप भेजना चाहते हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, यानी कंप्रेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ट्रू होना चाहिए, ऑप्शन बी होगा ट्रू। क्या कर सकते हैं, उसे आप कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल है प्रक्रिया प्रबंधन प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन बी है आपका, यानी ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल देखो, जिप फाइल क्या है, व्हाट इज जिप फाइल। यहाँ पर बताइए, डिलीटेड फाइल्स होती हैं, कंप्रेस्ड फाइल्स होती हैं, फ्रेगमेंटेड फाइल्स, सेव्ड फाइल, कौन सी फाइल होती हैं। तो जिप फाइल क्या होती हैं, अभी इसके बारे में बात की थी, जो फाइल कंप्रेस्ड हो जाती हैं, है ना, जिनको आप कंप्रेस कर देते हैं, वो आपकी जिप फाइल कहलाती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और जिप फाइल को हमें क्या करना होता है, जब आप कोई भी जिप फाइल है उसको पढ़ने के लिए, देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं उसमें क्या रखा है या क्या कंटेंट उसके अंदर है। अगला सवाल देखो, यह एक मध्यस्थ वातावरण है जो आसपास फिजिकल में मौजूद होने का उपयोगकर्ता में सनसनी पैदा करता है। ऐसा प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर आपको देना है। कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यह एक मध्यस्थ वातावरण यानी मीडिएट एनवायरनमेंट है जो आसपास फिजिकल में मौजूद होने का क्या करता है, उपयोगकर्ता में सनसनी पैदा करता है। तो इसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट है। शॉर्ट में इसे वीआर के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है वीआर। एफडीडीआई किस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करता है। एफडीडीआई किस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करता है, बताओ भाई, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है 12 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका वी हो जाएगा, रिंग टोपोलॉजी। अगला सवाल देखो, फंक्शन की F6 वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। यानी अगर आप F6 की दबाते हैं तो हम इससे वेब पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की है कौन सी, F6, ऐसा यहाँ बोला गया है। अब आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। यहाँ पर ये आपका फॉल्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। वेब को रिफ्रेश करने के लिए F5 की इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि F6। लिब्रो ऑफिस डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेनू में होता है, यानी लिब्रो ऑफिस के अंदर, ठीक है, लिब्रो ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन कहाँ मिलेगा, कौन से मेनू के अंदर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चों को जल्दी से जवाब करना है। और भाई जो भी बच्चे अभी भी क्लास से जुड़े हैं, सबसे पहले आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी साथी
जिनका भी आगे ट्रिपल सी का एग्जाम है वो भी इस क्लास को देख पाएँ। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आप सबको बता दें, प्रीवियस क्लास भी सभी को देखना है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर बहुत सारे क्लास आपको मिल जाएंगे जिनको आप सभी देखेंगे। और यहाँ पर जो क्लास आपके लिए दिए जा रहे हैं उनको डेली करना है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा फाइल मेनू के अंदर होता है। ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स स्लाइड पर रखा जा सकता है। एनीवेयर यानी कहीं पर भी, नोवेयर कहीं पर भी नहीं, ओनली द बॉटम, केवल बॉटम में, और इसमें दिया है नन ऑफ दीज का ऑप्शन। तो बताइए, एक टेक्स्ट बॉक्स को आप स्लाइड में कहाँ पर रख सकते हैं? एनीवेयर, ऑप्शन नंबर पहला, कहीं पर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके आप कहीं पर भी क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स को रख सकते हैं या फिर कहीं पर लिख सकते हैं। ऐसा भी अगर सवाल आता है कि कहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके कहीं पर भी लिखा जा सकता है। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो अगर हम बात करें कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो F2 का ही इस्तेमाल होता है। F2 से टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है और आप लिख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को प्रिंट करते समय आप पेज मार्जिन सेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। आंसर दीजिएगा, कौन सा होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को प्रिंट करते समय आप पेज मार्जिन सेट नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप के प्रेजेंटेशन मॉड्यूल के रूप में भी जाना जाता है। आंसर तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स में ही पूछा है, तो आज की क्लास में काफ़ी ट्रू फॉल्स को भी शामिल किया गया है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के प्रेजेंटेशन मॉड्यूल के रूप में भी जाना जाता है। अब सिंपल सी बात समझो कि जो आपका लिब्रे ऑफिस है वो कैसा है? ओपन सोर्स है, तो यहाँ पर आपका ट्रू होगा, ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर चाहे वो इम्प्रेस हो, कैल्क हो, राइटर हो, सभी क्या है? ओपन सोर्स हैं, फ्री में आपको मिलते हैं। अगला सवाल देखो, जो हमें अलग अलग व्यक्तियों को पत्र भेजने में सक्षम बनाता है, ऐसा कौन सा यहाँ पे टर्म है? मेल मर्ज दिया है, मैक्रो, नन ऑफ द ऑप्शन, या फिर मैक्रो एंड मेल मर्ज दोनों। जो हमें अलग अलग व्यक्तियों को पत्र भेजने में सक्षम बनाता है वो होता है मेल मर्ज, ऑप्शन नंबर पहला। और लिब्रे ऑफिस राइटर की अगर हम बात करें तो मेल मर्ज की कमांड हमें कौन से मेनू में मिलती है, ये भी पूछता है, तो याद रखना है टूल्स मेनू के अंदर हमें मेल मर्ज की कमांड मिलेगी। कहाँ मिलेगी? टूल्स मेनू के अंदर। ठीक है, अगला सवाल है, किस यूटिलिटी का प्रयोग प्रोग्रामों की गति को बढ़ाने में होता है? कौन सी यूटिलिटी का इस्तेमाल प्रोग्राम की गति को बढ़ाने में होता है? आंसर दो, यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताइएगा। ऑप्शन सी है यहाँ पर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। और आप सबको बता दें, आप अपने मॉक टेस्ट भी अब करते रहो, जितना भी समय 2 4 6 दिन का आपके पास में है। ठीक है, तो आप सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट करो। अब बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आपको जाना है CCCByfasci.com पर, और वहाँ पर अपने सभी मॉक टेस्ट करना है। वहाँ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आप सबके लिए दिए हैं, तो आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक के सारे मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो ये सारे मॉक टेस्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। थोड़ा सा खोजिएगा, सर्च करिएगा, और सभी मॉक टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप लोग करेंगे, उससे प्रैक्टिस आपकी होगी। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, आप समझ पाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और बहुत सारे लिंक हम अपने टेलीग्राम पर भी शेयर करते रहते हैं टेस्ट के लिए, तो आप सभी ने अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो CCC वाईफाई स्टडी से आपको टेलीग्राम पर सर्च कर लेना है और ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी टेस्ट के लिंक आप सबके लिए आ जाते हैं, बाकी आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखो, कंप्यूटर का नाम कहाँ से बदला जाता है? कहाँ से बदला जाता है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कहाँ से बदला जाता है बताइए। अगर कंप्यूटर का नाम चेंज करना है तो आप कहाँ से कर सकते हैं? तो यहाँ देखो ऑप्शन में क्या दिया गया है, कंट्रोल पैनल का ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप फर्स्ट ऑप्शन ही करेंगे, कंट्रोल पैनल से चेंज कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर शॉर्टकट कुंजी क्या है? नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछी है, 21 आपके सामने है, और यहाँ पर सही जवाब होता है, अगर हम राइटर की बात करते हैं तो F5 होगा। देखो सिंपल सी बात ध्यान रखना है, राइटर और कैल्क में F5 होता है, किसकी?
नेविगेटर की शॉर्टकट की F5 होता है। बट इम्प्रेस के अंदर अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, कंट्रोल, उसके बाद में शिफ्ट, यानी कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है और F5 दबाना है, तब नेविगेटर ऑन होगा। ब्लॉकचेन में जुड़े सभी नोड्स के पास सारे लेन देन की जानकारी होती है। बताओ भाई, ब्लॉकचेन में जुड़े सभी नोड्स के पास लेन देन की सारी जानकारी होती है। तो जितने भी नोड्स एक ब्लॉकचेन में कनेक्ट होते हैं उन सभी के पास क्या होती है, जानकारी होती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट है यहाँ पे। एंटी स्पूफिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर स्पूफिंग से बचा जा सकता है, बोलो। तो यहाँ पर भी ये ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर आईपी एड्रेस के उपसर्ग के रूप में एनकोड होते हैं। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर आईपी एड्रेस के उपसर्ग के रूप में एनकोड हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा, ट्रू हो जाएगा। इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को एफटीपी का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये एफटीपी का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ आपका आंसर क्या होगा। इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को एफटीपी का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, आईएमएपी पोर्ट 143 का उपयोग करता है लेकिन एसएसएल टीएलएस एनक्रिप्टेड आईएमएपी 993 का इस्तेमाल करता है। यानी अगर आप देखेंगे सिंपल जो आईएमएपी प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो पोर्ट 143 का यूज करता है, पोर्ट नंबर 143 का यूज करता है। बट जो इनक्रिप्टेड है, ठीक है, जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है एसएसएल या टीएलएस के द्वारा, तो वह 993 का इस्तेमाल करता है। ये दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कंप्यूटर को शुरू करना और बंद करना बूटिंग कहलाता है। 27 में आंसर आपको देना है। कंप्यूटर को शुरू करना और बंद करना ही क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। तो ये हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला सवाल देखो, डिजी लॉकर में कितना स्टोरेज होता है? आप डिजी लॉकर में कितना स्टोरेज रख सकते हैं, यानी टोटल स्पेस कितना मिलेगा डिजी लॉकर के अंदर, आपको कितना स्पेस दिया जाता है? ऑप्शन बी है 1 GB का स्पेस मिलता है। डिजी लॉकर पर आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसकी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं तो उसका जो साइज है वो 10 MB का होता है। 10 MB से बड़ी फाइल को अपलोड नहीं कर सकते हैं। टोटल स्पेस आपको 1 GB का दिया जाता है। गूगल और जीमेल को एक ही अकाउंट से इस्तेमाल किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबके लिए याद रखना है। गूगल और जीमेल को एक ही अकाउंट से इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑप्शन ट्रू है आपका, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, लिंक्ड इन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या होगा इसका राइट आंसर? लिंक्ड इन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था, ट्रू फॉल्स में आपको बताना है। चलिए जवाब करिएगा। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पर यह हो जाएगा फॉल्स। लेकिन इन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था, तो क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया? किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया? इसका आंसर क्या होगा? यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में होता है? 32 में बताना है वर्ड काउंट का विकल्प कहां पर होता है, कौन से मेनू में होता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टूल्स मेनू के अंदर आप देखोगे तो वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलता है, तो आंसर में टूल्स मेनू आपका हो जाएगा। 33 में आपको बताना है मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं? मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं, कितने बिट का आपका मैक एड्रेस होता है? आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा सी, 48 बिट का होता है। और अगर आपसे कई बार बाइट में पूछें तो कितना हो जाएगा? बाइट में जब पूछेंगे तो आपको 8 से भाग करना होगा,
और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 बाइट। तो 6 बाइट का होता है और 48 बिट का होता है, याद रखना है। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखो 34, पहली बार क्यूआर कोड कब बनाया गया? पहली बार, फर्स्ट टाइम क्यूआर कोड कब डेवलप किया गया, यानी क्यूआर कोड को कब बनाया गया, ऐसा पूछा गया है। और क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड, जो कि 1994 में बनाया गया डेंसो वेब के द्वारा। डेंसो वेब एक जापानी ऑटोमोटिव कंपनी है जिसके द्वारा क्यूआर कोड को डेवलप किया गया था फर्स्ट टाइम 1994 में। अगला सवाल है, विंडोज 10 में टास्क बार को निम्न में से कहां पर स्थित नहीं किया जा सकता है? जो आपकी टास्क बार होती है, जो डेस्कटॉप पर सबसे बॉटम में होती है, अब उसको कहां पर नहीं रख सकते हैं? तो देखिए, जो आपका टास्क बार होता है उसको हम टॉप में रख सकते हैं, बिल्कुल। नीचे बॉटम में तो ऑलरेडी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको हम राइट कर सकते हैं, बट बीच में नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल सम्मिलित करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो अगर आप राइटर में टेबल को डालना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी होता है, कौन सा सही जवाब है यहाँ पर, ये आपको बताना है। और कई बार ये पूछता है कि जब आप टेबल को ऐड करते हैं, डालते हैं, तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम की संख्या एंड रो की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है वहाँ पर 2 कॉलम एंड 2 आपको रो मिलते हैं। और टेबल को डालने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो F12 कंट्रोल के साथ में क्या करना होता है? F12 प्रेस करना होता है। यहाँ कहीं पर भी F12 नहीं दिया गया है, तो इसमें तो आपको डी करना है, नन ऑफ दीज, बट याद रखना है कंट्रोल के साथ में F12 प्रेस करके हम टेबल को इंसर्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। निम्न में से किसको प्रथम ब्राउजर की श्रेणी में रखा गया है? फर्स्ट, अगर वेब ब्राउजर की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर की यहाँ पर बात की गई है, बाकी यहाँ ये मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शन जो है ना यहाँ पर फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा मोजाइक। मोजाइक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर माना जाता है, याद रखना है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। और अगर केवल आपसे पूछें कि फर्स्ट ब्राउजर कौन सा है, तो याद रखना है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को फर्स्ट ब्राउजर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला सवाल है, ई स्कैन निम्न में से किससे संबंधित है? 38 में बताना है ई स्कैन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एंटीवायरस से संबंधित है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था, ये आपको बताना है। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, 1904 में हुआ था वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार। और वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन पर चलने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए डैश के रूप में कार्य करता है। जो आपका ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो मशीन पर चलने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए डैश के रूप में काम करता है। मीन होस्ट, गेस्ट, क्लाइंट या इसमें से कोई नहीं। तो किसके रूप में काम करता है? इसका सही आंसर है होस्ट, ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट है, यहाँ पर होस्ट हो जाएगा। और आज का सेशन भी यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो, सभी बच्चों को इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है सभी जगह। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को कर लेना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी क्लास के आप सभी को मिलते रहें। और आप सभी प्रीवियस क्लास अवश्य देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बहुत सारी शॉर्टकट की क्लास हो चुके हैं। तो वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देखेंगे। और बाकी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट के लिए आप CCCbyfacey.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर सभी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। और जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है तो 99 रुपीज़ का ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 99 रुपीज़ में क्या होगा कि उसमें आपको लगभग 2400 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे, जो कि केवल आप 99 में ले सकते हैं। एक उसमें ई बुक आपका, इसमें 2 ई बुक रहेगा, एक आपका चैप्टर वाइज होगा और एक आपका रैंडम प्रश्नों का होगा। तो जो रैंडम प्रश्नों का है उसमें लगभग 1500 प्रश्न है, और जो चैप्टर वाइज आपका होगा उसमें लगभग आपको मिलेंगे 800 साढ़े 800 क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल आप सभी को एक नई क्लास के साथ।